दोस्तों, कभी आपने सुना है ऐसी जगह के बारे में जहां एक अदृश्य रेखा से इस दुनिया और किसी दूसरी काली डरावनी दुनिया को बांटा गया हो? नहीं ना। लेकिन कल्लूगढ़ गांव के लोग जानते हैं वो रेखा जिसे भैरव रेखा कहते हैं। यहाँ कोई साधारण सीमा रेखा नहीं है, बल्कि समय और मृत्यु के बीच की एक जलती हुई दीवार है। दोस्तों, लोग कहते हैं उस रेखा के पार जो भी गया है वो या तो लौटा ही नहीं, या लौटा तो उसकी आंखें खाली थी, जैसे आत्मा पीछे छूट गई हो। और उस बारिश भरी रात जब हवा चीख रही थी, कुत्ते चुप थे और बिजली बिना गरजे आसमान को चीर रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जो गांव के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। रेखा के उस पार से कोई इस पार आया। कल्लूगढ़ गांव उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में बसा एक छोटा लेकिन रहस्यमयी इलाका, जहां सभ्यता और आधुनिकता अभी भी घुसने से डरती है। गांव के पूर्व में है एक पुरानी पत्थर की रेखा, ऊंची, लंबी और कुछ कुछ अधूरी सी दिखने वाली। मगर गांव वाले लोग कहते हैं कि वह रेखा अधूरी नहीं है, बल्कि उसका पूरा होना ही विनाश है। उस रेखा के पास कोई नहीं जाता। वहाँ सिर्फ एक बुढ़ा मंदिर है भैरवनाथ का, जहाँ कोई पुजारी नहीं, कोई घंटी नहीं, लेकिन हर रात दीपक जलता है। कौन जलाता है आज तक किसी को नहीं पता। अभय राठौड़ एक इतिहासकार और पुरातावादी, जिसने अपनी जिंदगी को उन रहस्यों को खोजने में लगा दी जिनसे बाकी दुनिया मुंह मोड़ लेती है। वह अपने शोध के सिलसिले में कल्लूगढ़ पहुंचा। साथ ही उसकी रिसर्च एसोसिएट नीलिमा चौहान, जो वैज्ञानिक सोच रखती है और हर चीज को प्रमाण से देखना चाहती है। जब वह गांव पहुंचे तो उन्हें माहौल कुछ अजीब लगा। गांव में कोई बाहर नहीं निकल रहा था। सभी खिड़कियां बंद, दरवाजे अंदर से बंद, जैसे कोई डर अंधेरे में गूंज रहा हो। गाँव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित घनश्याम दत्त ने जब अभय और नीलिमा से बात की तो उसकी आंखों में डर तैर रहा था। तुम शहरों से आए हो बेटा, बुढ़ा कांपती आवाज ने बोला। यहाँ की मिट्टी सिर्फ धरती नहीं, यहाँ की हवाओं में वो छाया है जिसे हम सदियों से दबा रहे हैं। भैरव रेखा की मर्यादा टूट गई तो न तो तुम बचोगे न हम। नीलिमा यह सुनकर हंसी। पंडित जी, हम वैज्ञानिक हैं। यह कहानियाँ सिर्फ लोक कथाएं हैं। क्या कोई रेखा वाकई दुनिया को बदल सकती है? पंडित का चेहरा कठोर हो गया। रेखा नहीं बदलती, लेकिन उसके पार जो है वो इंसान को बदल देता है। उसी रात कुछ अजीब हुआ। बारिश की फुहारें अभी शुरू ही हुई थी। अबे अपने कमरे में किताबें पढ़ रहा था और नीलम वीडियो रिकॉर्डिंग देख रही थी जो उन्होंने मंदिर के पास की थी। अचानक रिकॉर्डिंग की स्क्रीन पर एक परछाई हिली, कुछ सेकंड के लिए, लेकिन तेजी से। अबे, तुमने इसे देखा? नीलिमा चौंकी। अबे पास आया। स्क्रीन में मंदिर के पीछे से कुछ निकला था, मानो किसी ने झांका और तुरंत हट गया। चलो अभी चलते हैं मंदिर, अबे बोला। अभी रात के 11 बजे, यही तो मौका है कुछ सच सामने लाने का। वे टॉर्च लेकर बाहर निकले। गांव शांत था, अस्वाभाविक रूप से शांत। मंदिर के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, इतना ठंडा कि नीलिमा ने कांपते हुए जैकेट खींच लिया। मंदिर के भीतर कुछ नहीं था, पर जैसे ही अभय ने मंदिर की दीवार पर हाथ रखा, उसे ऐसा लगा मानो पत्थर भीतर से धड़क रहा हो, जैसे किसी जीवित चीज को छू लिया हो। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई, किसी स्त्री की गाने की, बेहद धीमी, दर्द भरी लय में। वो दोनों पलटे। भैरव रेखा की तरफ से एक औरत आ रही थी, सफेद साड़ी, उल्टा गड़ा और चाल ऐसी जैसे पैरों की बजाय कोई रस्सी से खींच रहा हो। उसकी आंखें मानो लाल खून से भरी हो। उसके चेहरे पर कोई विशेषता नहीं थी, सिर्फ एक गड्ढा सा, गहरा और अंधेरा। हटो, अबे चिल्लाया। कौन हो तुम? औरत की चाल नहीं रुकी। उसने बस एक धीमी सी आवाज में कहा, रेखा टूट गई है। नीलिमा ने मोबाइल से वीडियो लेना शुरू किया। तभी हवा ने झटका दिया और उसका मोबाइल उसके हाथ से दूर जाकर गिरा। स्क्रीन पर खून के छींटे थे। वो औरत अब मंदिर के बिल्कुल पास थी। अबे ने देखा कि मंदिर के पास की मिट्टी में उसका कोई पदचिन्ह नहीं था, लेकिन उसके कदमों की आवाज जमीन के भीतर से आ रही थी, जैसे वो जमीन के नीचे चल रही हो लेकिन दिख ऊपर रही है। नीलिमा डर कर पीछे हट गई। अबे ने सांस दिखाने की कोशिश की, पर एक पल में औरत ने अपना सिर झुकाया और सिर पर रखा उल्टा घड़ा जमीन पर फेंक दिया। घड़ा टूट गया, लेकिन उसमें पानी नहीं, राख थी। राख में से एक चूहे जैसी चीज निकली, मगर जैसे ही उसने बाहर कदम रखा उसका आकार बढ़ने लगा। पहले बिल्ली, फिर लोमड़ी, फिर इंसान, बिना चेहरा, सिर्फ चमड़ी और 2 आंखें। अबे चिल्लाया, भागो यहाँ से, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो प्राणी हवा में गायब हुआ और अगले ही पल गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, तेज, लगातार, जैसे कोई पुराना शंख युद्ध का आह्वान कर रहा हो।
गांव की सारी बत्तियां चली गई, औरत गायब थी अब। लेकिन उसकी जगह भैरव रेखा की दीवार पर एक दरार थी। दीवार पर अब एक दरार थी, गीली, ताजा, और उस दरार से एक साया धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। और तभी गांव के हर घर में रखे दीपक खुद ब खुद बुझ गए। कल्लूगढ़ पहले जैसा नहीं था। भैरव रेखा अब सिर्फ पत्थरों की रेखा नहीं, एक दरवाजा बन चुकी थी। कल्लूगढ़ की रात उस एक पल में बदल चुकी थी। भैरव रेखा जो सदियों से अडिंग और निष्क्रिय खड़ी थी, अब एक सांस लेने वाली जीवित चीज बन चुकी थी। उस पर बड़ी ताजा दरार से निकला काला साया हवा में घुल गया था, लेकिन उसकी उपस्थिति हर घर, हर ईंट और हर इंसान की हड्डियों में महसूस हो रही थी। अबे और नीलिमा जो मंदिर के पास उस अंधे की शक्ति से रूबरू हुए थे, अब गांव की गली में वापस भाग रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, डरावना, दबाव बनाता हुआ सन्नाटा, जिसमें गांव की आत्मा भी कहीं छुपी हुई लग रही थी। गांव के हर घर की बत्तियां बुझ चुकी थी। दरवाजे अंदर से बंद थे, लेकिन खिड़कियों के पीछे से जागती आंखें साफ दिख रही थी। गांव के लोग जाग रहे थे, चुपचाप कांपते हुए। अबे और नीलिमा सीधा दौड़कर पंडित घनश्याम के घर पहुंचे। दरवाजा खुलवाने में वक्त नहीं लगा, क्योंकि पंडित पहले से जानता था कि कुछ बहुत भयानक घट चुका है। रेखा टूट गई है ना? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे सांस गले में अटक गई हो। हाँ, अबे ने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा। हमने उसे देखा और वो अब इस तरफ है। पंडित यह सुनकर घुटनों पर बैठ गया। अब जो होगा उसे रोका नहीं जा सकता। नीलिमा अब भी अंधविश्वास को नहीं मान रही थी, लेकिन उसके चेहरे की रंगत बता रही थी कि डर ने उसकी वैज्ञानिक सोच को दबा दिया है। पंडित ने चुपचाप एक संदूक खोला, जिसमें एक पुराना धूल भरा तांबे का यंत्र था, त्रिभुजाकार, जिसके बीचों बीच काले रंग का एक पत्थर जड़ा हुआ था। पत्थर के चारों ओर लाल रंग से कुछ लिखा था, त्रिनेत्र भैरव जागृत न हो। अभय ने पूछा, ये क्या है पंडित जी? ये रेखा की मोहर है। सैकड़ों साल पहले जब पहली बार उस दुनिया की पुरानी इस ओर आए थे, तब भैरवनाथ ने अपने शरीर की एक आँख को निकालकर इस पत्थर में बांध दिया था। यह उसी की आँख है। जब तक ये शांत थी, रेखा भी शांत थी। लेकिन आज पंडित ने पत्थर को देखा। आज इसकी नब्ज चल रही थी। पत्थर अब गर्म था और उसकी सतह पर फरफराती दरारें बन चुकी थी, जैसे लावा उसके भीतर से बह रहा हो। तभी गांव के पूरब से एक तेज क्रोध से भरी चीख सुनाई दी। यह कोई इंसानी आवाज नहीं थी, ये एक ऐसे जीव की आवाज थी जिसने सदियों से कुछ दबा कर रखा हो और अब खुलकर चीखना सीख लिया हो। वो आ गए हैं, पंडित बोला। शुरुआत हो चुकी है। उसी पल गांव के कोने से एक घर से चीख सुनाई दी। नीलिमा, अभय और पंडित वहां भागे। घर के बाहर लोग जमा हो गए थे, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक परिवार, पति पत्नी और 2 बच्चे चारों छत से लटके हुए थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें हवा में टांग दिया हो। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन मुंह बंद। किसी को भी चिल्लाने का मौका नहीं मिला था। यह देखकर नीलिमा पीछे हट गई। उसके मुंह से घुटी हुई चीखें निकली। ये काम छाया पुरुष का है, पंडित ने फुसफुसाया। वो रेखा के पार का पहला प्रहरी है। उसकी आत्मा गंध से चलती है। जिस घर में इंसानी डर सबसे ज्यादा होता है, वो वहीं सबसे पहले जाता है। अबे उस कमरे की दीवार की तरफ देखने लगा। दीवार पर एक काले निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से खून या कोयला पोता हो। निशानों में एक आकृति बनी थी, त्रिशूल जैसी, लेकिन उल्टा। अबे ने पूछा, इसका क्या मतलब है? अब पंडित ने धीरे से कहा, ये चेतावनी है। ये निशान तब बनते हैं जब पहला हमला सफल हो चुका होता है। इसका मतलब अब उस आत्मा को गांव की जमीन पसंद आ चुकी है। अगली सुबह गांव के पंचायत घर में आपात बैठक बुलाई गई। पूरा गांव वहां जमा था। डर हर चेहरे पर साफ था। हमें यह गांव छोड़ देना चाहिए, किसी ने चिल्लाया। यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं है, पंडित बोला। ये छाया तुम्हारे साथ जाएगी। अगर तुम्हें बचना है तो रेखा के पास जाना होगा और जो दरार खुली है उसे बंद करना होगा। नीलिमा कांपते आवाज से बोली, रेखा के पास? पंडित ने अभय की तरफ देखा और बोला, हाँ, और ये काम तुम ही कर सकते हो अभय, क्योंकि तुमने रेखा को खुलते हुए देखा है और तुमने उसकी ऊर्जा को महसूस किया है। अभय ने गहरी सांस ली। अगर सच में ऐसा है तो हमें तैयारी करनी होगी। उस रात अभय, नीलिमा और पंडित घनश्याम एक विशेष पूजा विधि के साथ मंदिर पहुंचे। पंडित ने अपने पूर्वजों की विद्या के अनुसार एक मंत्रोच्चारण शुरू किया। मंत्र तेज थे और उनके उच्चारण के साथ मंदिर की दीवारें कांपने लगी। अचानक मंदिर की दीवार से काला धुआं अंदर घुसा और उस धुएं से एक आकृति बनी। वहीं छाया पुरुष। उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 गहराइयों जैसे गोल गड्ढे। वो जमीन से 3 इंच ऊपर तैर रहा था।
पंडित ने मंत्र और तेज किया, लेकिन तभी छाया पुरुष ने एक हाथ उठाया और पंडित का शरीर हवा में उठा लिया। नीलिमा चीखी, लेकिन आवाज गूंज बनकर रह गई। अभय ने देखा मंदिर के गर्भगृह में रेखा त्रिकोणाकार यंत्र अब तेजी से रोशनी से चमक रहा था। उसने हिम्मत जुटाई, दौड़कर उस यंत्र को उठाया और सीधा उस छाया पुरुष की ओर फेंका। जैसे ही यंत्र उसकी छाया से टकराया, एक विस्फोट सा हुआ, बिना आवाज के, लेकिन हवा की परतें जैसी फट गई हो। छाया पुरुष तुरंत धुएं में बदल गया और मंदिर की दीवार से टकराकर गायब हो गया। पंडित जमीन पर गिरा हुआ था, बेहोश, लेकिन वो जीवित था। मंदिर फिर शांत हो गया, लेकिन कुछ तो बदल गया था। भैरव रेखा अब साफ दिख रही थी। उसका रंग पहले की तरह पत्थर का नहीं था। अब वो काले, लाल और नीले रंगों में लगातार हलचल कर रही थी, से वहां लावा बह रहा हो। दरार अब और चौड़ी हो चुकी थी और उससे धुएं और परछाइयों की फुसफुसाहटें आ रही थी। अब अगला हमला होगा, पंडित ने धीरे से कहा, क्योंकि रेखा की उस तरफ का स्वामी जाग गया है। कौन सा स्वामी? अभय ने पूछा। पंडित की आंखों में भय उतर आया। वो जिसे त्रिनेत्र पिशाच कहते हैं, जो एक बार किसी की आत्मा को देख ले वो उससे हमेशा के लिए खींच लेता है। अभय ने रेखा की तरफ देखा। दरार की गहराइयों में कुछ था, कोई चेहरा, कोई आंख जो उसे देख रही थी। अभय के कदम रेखा की दरार की ओर जमे हुए थे। उसकी आंखें सीधी उस अंधेरे में जाग रही थी जहां अब एक चेहरा धीरे धीरे आकार ले रहा था। त्रिनेत्र पिशाच का चेहरा। उसका माथा सबसे पहले दिखा, फिर वो तीसरी आंख जो जलती हुई अग्नि की तरह चमक रही थी, और जैसे जैसे वो बाहर आ रहा था, हवा में एक सन्नाटा पिघलता जा रहा था। ऐसा सन्नाटा जो कान नहीं, आत्मा को सुन कर देता हो। नीलिमा ने कांपते हुए अभय का हाथ पकड़ा। वो हमें देख रहा है। उसका गला सूख चुका था, वो हमारी आत्मा में घुस रहा है। त्रिनेत्र पिशाच का पूरा शरीर अब दरार से बाहर आ गया था। उसकी लंबाई 12 फीट से भी ज्यादा थी। शरीर काले धुएं और मांस के बीच किसी अमानवीय मिश्रण जैसा। उसकी तीनों आंखें अलग अलग दिशाओं में घूम रही थी। एक अतीत में देखती थी, एक वर्तमान में, और तीसरी वो भविष्य में जागती थी। अभय को अचानक अपने बचपन की वो रातें याद आई जब उसकी माँ की आत्महत्या हुई थी। नीलिमा के सामने उसकी माँ की लाश झूलती दिखी, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं था। त्रिनेत्र पिशाच उन दोनों की यादों में घुस चुका था। अभय ने बोला, ये हमें मारेगा नहीं, ये हमें अंदर से तोड़ेगा। तभी पीछे से पंडित घनश्याम मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए चिल्लाए, उसकी आंखों में मत देखना। तीसरी आंख अगर तुमसे टकरा गई तो तुम खुद को खो दोगे। लेकिन देर हो चुकी थी। त्रिनेत्र पिशाच की तीसरी आंख और अभय की आंखें एक दूसरे से मिली। उस एक पल में जैसे दुनिया गायब सी हो गई। अब अभय एक शून्य में खड़ा था। उसके चारों तरफ अंधेरा था और हर दिशा में सिर्फ आवाजें आ रही थी। किसी ने आत्महत्या की थी, किसी ने हत्या की, किसी ने खुद की आत्मा बेच दी थी। यह मरे हुए आत्माओं की दुनिया थी। यह त्रिनेत्र पिशाच का असली निवास था। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक अनसुनी गूंजती आवाज अभय के कानों में आई। तुम भी बाकी इंसानों की तरह खो जाओगे। मैं तुम्हें, अभय ने चीखा, मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। त्रिनेत्र पिशाच की हंसी उस अंधेरे को चीरती रही। तुम क्या हो? एक नश्वर मनुष्य। मैं समय के उस छोर पर खड़ा हूँ जहाँ तुम्हारे जैसे हजारों आत्माएं मेरी तीसरी आंख में फंसी हुई है। तभी त्रिकोणीय यंत्र जो अभय के पास था अपने आप उसकी जेब से बाहर निकल आया और हवा में घूमने लगा। उसमें से एक तेज प्रकाश निकला और फिर एक आकृति प्रकट हुई, भैरवनाथ की। वो सिर्फ छाया थी, लेकिन उसके माथे में त्रिशूल था और माथे पर वही तीसरी आंख, लेकिन शांत। भैरवनाथ की छाया ने त्रिनेत्र पिशाच की आंखों की ओर देखा और उस एक पल में अंधकार की वो दुनिया कांप गई। अभय को होश आया। वो फिर से उसी मंदिर के सामने था। नीलिमा और पंडित घनश्याम उसके पास थे। त्रिनेत्र पिशाच अब तिलमिला रहा था। उसकी आंखों से रोशनी कम हो रही थी। वो पीछे हटने लगा था, लेकिन अब भी बेहद ताकतवर था। उसका अंत सिर्फ उसकी तीसरी आंख से ही हो सकता था। पंडित बोला, भैरवनाथ की शक्ति उस यंत्र में है अभय, अब तुझे उसे खत्म करना ही होगा। अभय ने यंत्र को अपने माथे से लगाया। उसकी आंखों से खून बह निकला, लेकिन वो खड़ा रहा। त्रिनेत्र पिशाच अब विकृत हो चुका था। उसका शरीर फट रहा था, लेकिन वो पीछे जाने के बजाय सामने आने लगा। तभी नीलिमा, जिसने अब डर को त्याग दिया था, दौड़ी और यंत्र को उठाकर त्रिनेत्र पिशाच की तीसरी आंख में घुसा दिया। चीख इतनी तेज थी कि मंदिर की दीवारें हिल गई, गांव की जमीन फट गई और आकाश में बिजली बिना बादल चमकने लगे। त्रिनेत्र पिशाच अब तड़प रहा था। उसके शरीर से काले साए निकलकर उड़ने लगे। आत्माएं जो शायद सदियों से उसमें फंसी थी, हर आत्मा एक दर्दनाक चीख के साथ निकलती और फिर आकाश में घुल जाती।
और अंत में उसकी तीसरी आंख फटी। एक विस्फोट हुआ जिसमें कोई आवाज़ नहीं थी, बस रोशनी थी, इतनी तेज कि कुछ दिखा ही नहीं। जब सब शांत हुआ, अबे, नीलिमा और पंडित मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े थे। त्रिनेत्र पिशाच अब नहीं था। रेखा की दरार अब पत्थर से बंद हो चुकी थी, पिघली हुई लकीर की तरह, जैसे लावा जम गया हो। राहुल फिर से सांस लेने लगा। दीपक अपने आप जल उठे, हवा फिर से बहने लगी। पंडित घनश्याम ने कांपते हाथों से अभय का माथा छुआ। तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं रहा बेटा, तू अब उस शक्ति का वाहक है जिसे कभी केवल देवताओं ने छुआ था। अभय की आंखों में अभी खून की लकीरें थी, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में अभी वो त्रिकोणीय यंत्र था, लेकिन उसमें रोशनी नहीं थी। वो अब सिर्फ एक प्रतीक था, एक युद्ध समाप्त होने का। अगले दिन जब अभय और नीलिमा गांव छोड़ने लगे, गांव वाले उन्हें विदाई देने बाहर आए। वर्षों बाद पहली बार गांव की घंटी इंसानों के हाथों से बजी, डर से नहीं, आभार से। सड़क पर चलते हुए नीलिमा ने अभय से पूछा, अब क्या ये सब हमेशा के लिए खत्म हो गया? अभय चुप रहा। उसने जेब में रखा त्रिकोणीय यंत्र बाहर निकाला। वह अभी ठंडा था, लेकिन उसकी सतह पर एक नई दरार बन चुकी थी। उस पर एक नया वाक्य खुद गया था, त्रिनेत्र गया है, लेकिन वो कभी अकेला नहीं था। अभय की नजरें जंगल के उस पार चली गई जहां रेखा अब मिट चुकी थी, लेकिन आकाश में एक बार फिर वो जलती आंखें पल भर को चमकी और गायब हो गई। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।